कुछ ऐसे लोग जो कि इस पूरे कार्यक्रम के ऊपर काली छाया अपनी डालना चाहते हैं, उनकी बातें निकल कर आती हैं और उन्हें देखते ही एकदम मूड में खिन्नता आ जाती है कि ऐसे लोग आफ्टर ऑल एग्जिस्ट ही क्यों करते हैं। इनमें नाम है गुरपवंत सिंह पन्नू का। खुरसुर्खी है कि 3 व्यक्ति अरेस्ट किए गए हैं अयोध्या से, जिनका खालिस्तान से लिंक पाया गया है। ऐसा उत्तर प्रदेश की यूपी एटीएस ने उन लोगों को जब गिरफ्तार किया तो उनसे यह जानकारी प्राप्त हुई। तो देखिए, खालिस्तानी सिनिस्टर्स प्लॉट फॉइल्ड बाय यूपी एटीएस और 3 सस्पेक्ट अरेस्ट हुए हैं। और इस अरेस्ट के बारे में बताया गया कि अयोध्या से गुरुवार की देर रात पकड़े गए 3 संदिग्ध खालिस्तानी आतंकी पन्नू गैंग के सदस्य हैं और पन्नू के कहने पर ही अयोध्या का नक्शा लेने पहुंचे थे। स्कॉर्पियो गाड़ी से पहुंचे थे। यूपी पुलिस और एटीएस, जो एंटी टेररिस्ट यहां पर बनी हुई है, ने जांच पड़ताल के दौरान उनकी गाड़ी का पीछा किया। वे जैसे ही त्रिमूर्ति होटल जाने लगे, उन्हें दबोच लिया गया। तीनों राजस्थान के रहने वाले बताए गए हैं। 2 की पहचान जाजौद के रहने वाले शंकर लाल दुसाद और प्रदीप पूनिया के रूप में हुई है, जबकि तीसरे की पहचान झुंझुन पत्तुसरी के रूप में अजीत कुमार के तौर पर हुई है। झुंझुनू पत्तुसरी का रहने वाला है। यह खुलासा तीनों संदिग्धों से पूछताछ के बाद पता चला। ये जो शंकर लाल दुसाद है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। इसके के खिलाफ राजस्थान में 7 मामले दर्ज हैं। अब ये कौन है, इसके बारे में थोड़ा सा ऐसे जान लीजिए। राजस्थान में एक थोड़े दिन पहले एक घटना हुई थी जिसमें राजू ठेहट नाम का एक गैंगस्टर था, जिसका कि किसी और व्यक्ति ने मर्डर कर दिया था। राजू ठेठ के मरने के बाद से उसका सारा काम ये व्यक्ति संभाल रहा है। इसके बारे में जान लीजिए। शंकर लाल दुसाद के खिलाफ 2007 से 14 के बीच में राजस्थान में 7 मामले दर्ज हैं। 21 मार्च 2016 में गिरफ्तार किया गया था। बीकानेर सेंट्रल जेल में 15 मई 2023 तक जेल में रहा और जमानत पर छूटने के बाद, जमानत पर बाहर आने के बाद, अब यहीं पे सारी कहानी का ट्विस्ट है। जब ये जेल में था तो कोई कैदी था लखविंदर, उससे इसकी पहचान हुई और जेल से छूटने के बाद लखविंदर ने शंकर लाल दुसाद से कहा कि वो उसके भांजे पम्मा से मुलाकात कर ले। जब ये बाहर निकल के आया तो पम्मा ने इसकी मुलाकात कनाडा में रह रहे एक खालिस्तानी समर्थक सुखबिंदर सिर्फ उर्फ सुक्खा से कराई। तो सुखबिंदर सिंह, ये जो सुखदील है, इस सुक्खा के नाम से इसकी बातचीत हुई दुसाद की। अब आप कहेंगे ये सुक्खा कौन है? सुक्खा के बारे में मैं पहले ही बता दूं, इस पर हमने पहले ही सेशन किया हुआ है। आपको हमने लगभग 3 महीने पहले बताया था कि एक और एनआईए का मोस्ट वांटेड आतंकी कनाडा के अंदर मारा गया था। ये सुक्खा एनआईए का मोस्ट वांटेड था और ये कनाडा में मारा गया था। इस पर हमने सेशन भी किया था, आप चाहें तो वो पुराना सेशन भी जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो इसकी बातचीत सुक्खा से होती थी। अब सुक्खा तो चूंकि 2 महीने पहले मारा गया, तो सुक्खा के मर जाने के बाद इसको फिर पन्नू ने अपने अंडर में ले लिया। तो सुक्खा ने बताया, शंकर लाल को सुक्खा ने बताया कि तुम्हारे गैंग के लोग, गैंग बोले तो राजू ठेठ गैंग, और बोले तुम्हारे लोगों को लॉरेंस बिश्नोई ने मरवाया है। ऐसी स्थिति में तुम्हें अगर उससे बदला लेना है तो तुम्हें सुक्खा का साथ चाहिए होगा। सुक्खा मर गया एनआईए के कारण या किसी भी कारण से, कोई भारत प्रेमी रहा होगा अज्ञात व्यक्ति। तो ऐसी स्थिति में पन्नू ने फिर इसको डायरेक्ट कंसीडरेशन देना शुरू कर दिया। तो फिर पन्नू से ये जो है ना शंकर लाल दुसाद, ये लगातार उसके संपर्क में बना हुआ था और ऐसी स्थिति में पन्नू ने ही इससे कहा कि तुम जाकर अयोध्या जाओ, वहां का सारा नक्शा और मैप बनाकर लेकर आओ और ऐसी स्थिति में तुम्हें अयोध्या में ही और जो आवश्यकता होंगी वो पहुंचा दी जाएंगी। इस प्रकार से इस व्यक्ति को पन्नू के द्वारा वहां प्लॉट किया गया था। तो आप इससे अंदाजा लगाइए, ये जो व्यक्ति है ना शंकर लाल दुसाद, राजू ठेठ आनंदपाल गैंग हुआ करती थी राजस्थान में। तो आनंदपाल का मतलब कट्टर, जो मतलब एक तरह से गैंगस्टर्स में जो गैंग वॉर हुआ करती थी, उसमें अपोजिशन साइड का राजू ठेठ हुआ करता था। आनंदपाल का एनकाउंटर हुआ तो राजू ठेठ सक्रिय हुआ, फिर राजू ठेठ सक्रिय हुआ तो राजू ठेठ का भी फिर पता चला कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने उसको मरवा दिया। तो राजू ठेठ के मरने के बाद उसका सारा काम शंकर लाल दुसाद ने संभाल लिया। तो यही वो दुसाद था जो अयोध्या के अंदर गिरफ्तार हुआ है, ठीक है। तो यहां पर पता चल रहा है, और ये किसने बताया? डीजी ने बताया, पुलिस के डीजी ने बताया। तो निश्चित ही पूरी जांच पड़ताल करके ही बताया होगा। ऐसी स्थिति में पन्नू इनको सीधे ऑर्डर दे रहा था कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में बड़ी घटना को अंजाम देना है, इसलिए हर रास्ते की रैकी करके आओ, वहां की पूरी जानकारी जुटा करके लेके आओ। और यह व्यक्ति शंकर लाल दुसाद कनाडा और लंदन के नंबरों पर बात कर रहा था। अयोध्या की कई फोटो, रास्तों की डिटेल, पुलिस की तैनाती की जानकारी कनाडा और लंदन के नंबरों पर भेज रहा था। पुलिस को चकमा देने के लिए हरियाणा नंबर की जिस स्कॉर्पियो पर राम का झंडा लगाकर ये तीनों संदिग्ध घूम रहे थे, वह शंकर लाल दुसाद के फर्जी आधार कार्ड पर खरीदी हुई थी। बिल्कुल वैसे ही
जब प्रभु श्री राम रावण को मारने के लिए लंका पर चढ़ाई करने के लिए जा रहे थे, तो कुछ राक्षस ऐसे भी थे जो भेष बदलकर प्रभु की सेना के अंदर उसी रूप में आकर के शामिल हो गए थे, भेदिए के रूप में आकर शामिल हो गए थे। तो ये लोग भी बिल्कुल राम रूप धारण करके कि भाई राम का झंडा हम ले लिए, राम भक्त का रूप धारण कर लिए और आकर के वहां की सारी जानकारियां जुटा जुटा करके लंदन भेज रहा था।